गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हॉल्टर नेक बनाना बताऊंगी। हॉल्टर नेक किस तरह से बनाया जाता है। हॉल्टर नेक एक बैन गले की तरह ही होता है, बट वो बैन गले से थोड़ा सा इजी होता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। हॉल्टर नेक बनाने के लिए अभी मैं आपको बुकरम का पार्ट बता रही हूँ कि किस तरह से बनाना है। बुकरम हमें लेनी है, जितना भी गला चाहिए उतना गला होना चाहिए और 4 इंच ऊपर बुकरम हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। जितना हमें गला चाहिए वो यहाँ से हमारा देखिए आप 2 इंच का हमने बुकरम पे निशान लगाना है टॉप से। 2 इंच, चाहे किसी का भी नेक हो, चाहे आप गले की चौड़ाई 3 बना रहे हो, चाहे आप गले की चौड़ाई 2.5 बना रहे हो, आपको 2-2 इंच का निशान लेना है बुकरम पे। 4 इंच तक 2-2 इंच का निशान लेना है। फिर जहाँ हमारा 2-2 इंच का निशान ख़त्म होगा उसी जगह से हमें लेना है 2.5 इंच। अगर किसी की चेस्ट 36 से कम है तो 2.5 इंच का निशान लगेगा। अगर जिसकी चेस्ट 36 से ज़्यादा है तो यहाँ से 3 इंच पे निशान लगेगा। हम जिनका बना रहे हैं उनका 2.5 इंच का निशान आएगा, ठीक है। अब यहाँ कॉर्नर से हमें गले की लंबाई लेनी है। गले की लंबाई 6.5 है। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है 7। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है 7 इंच। ये 7 इंच हमारा हो गया गले की लंबाई और ये हमारा ऊपर हो गया अलग से हॉल्टर। अब हम इसमें शेप देंगे। यहाँ तक सीधा रहेगा, यहाँ से हम हल्की सी शेप देंगे। स्वीट हार्ट शेप भी दे सकते हैं, हाँ आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा बेटर स्वीट हार्ट ही आता है। ये इस तरह से हमने इसमें स्वीट हार्ट की शेप बना ली है। जितना भी पीछे हमारा कॉलर या बैंड चाहिए हमें उतना ही चौड़ा रखना है। 1 इंच का हम ले लेते हैं, यहाँ से 1 इंच का निशान। ये 4 इंच तक 1-1 इंच का निशान आएगा स्ट्रेट। उसके नीचे हमारी अपनी शेप आएगी, वो हमें ज़्यादा लेनी है या कम लेनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमें वो कैसे लेनी है। ये हमने निशान लगा लिया है। अब इससे हम कटिंग कर देंगे। पहले हमेशा बुकरम में बाहर की कटिंग होती है, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अब हम अंदर की कटिंग लेंगे। ऊपर से इक्वल होना चाहिए, छोटा बड़ा ना हो। 4 इंच तक स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद हमारी शेप आएगी। इस तरह से हमारी ये नीचे की तरफ स्वीट हार्ट की शेप आ गई है और ऊपर का जो ये गला है वो हॉल्टर में पीछे की तरफ ये अटैच होगा। ये मैं आपको भी बताऊंगी किस तरह से बनता है। हमने एक वेस्ट कपड़ा लेना है, उस पर इस नेक को लगा देना है। इसको लगाने के लिए हमें ध्यान रखना है 4 इंच तक 4-4 आना चाहिए। ये आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 4 इंच तक बीच का जो पोर्शन है वो 4-4 आना चाहिए। नीचे का हमारा जैसा भी हो बट ऊपर का हमारा 4-4 आना चाहिए। इस तरह से हमने इसको लगा लिया। इसको पिन से हमने टक कर दिया है ताकि ये हिले ना। आप इस तरह से भी गला बना सकते हैं। आप चाहे तो सुई से कच्चा भी कर सकते हैं। अगर आप अभी स्टार्ट करा है आपने सीखना तो यहाँ आप इसको सुई से कच्चा भी कर सकते हैं। नीचे के गले को भी हम इस तरह से पिन लगा लेंगे जिससे ये हमारा ईज़िली कच्चा हो जाएगा। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। हम दोबारा से चेक कर लेंगे इसके बीच का गैप 4 इंच है या नहीं है। बीच का गैप हमारा 4 इंच है। अब हमने यहाँ से इस पे सिलाई लगा लेनी है। पिन निकालते जाएंगे, सिलाई आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, गले के बीच में झोल नहीं आना चाहिए। ये हमने गला रेडी कर लिया है। देखिए कहीं भी हमारा बीच में झोल नहीं आया है और 4 इंच तक हमारा गैप जो है वो 4 इंच का ही आया है।
ये आप देख सकते हैं 4 इंच तक हमारा 4 इंच का ही गैप आया है। अब हमने क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पहले आपको सिलाई देनी है। आपने डायरेक्ट इसको फोल्ड करेंगे तो आपका जो गला है वो कभी आपका सेट नहीं होगा, उसमें हमेशा झोल आ जाएगा। पहले आपको सेंटर की सिलाई देनी ज़रूरी है। अब हम कपड़े को मोड़ के किनारे की सिलाई देते जाएंगे इस तरह से। हमने नेक रेडी कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है नेक के अलावा जो हमने फोल्ड किया था उसको हम काट के हटा लेंगे। इससे क्या होता है, हमारे गले में थोड़ी सफाई आ जाती है। ये देखिए हमने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड किया था वो हमने काट के हटा लिया है। अब हम इसका सेंटर बनाएंगे। गला बनाने का एक यही तरीका होता है कि हम इसका सेंटर पहले बनाएं। इसके बाद हमने सूट का सेंटर बनाना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब भी हमें हॉल्टर नेक बनाना होता है तो जिस तरह से हम सूट की कटिंग करते हैं, जैसे कि मेरे सूट की निशान लगे हुए हैं, अक्रॉस फ्रंट अक्रॉस बैक हम नहीं लेते हैं, शोल्डर +1 लेते हैं, शोल्डर मुड्डे का तरीका भी मुड्डा +1 लेते हैं। ये जो हम निशान सारे लेते हैं इसमें हमें फ्रंट के पल्ले में 4 इंच ऊपर की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हमने तीरा मुड्डा चेस्ट वेस्ट हिप सब कुछ लगाया था, बट यहाँ से हमें 4 इंच का कपड़ा ऊपर की तरफ शोल्डर से एक्स्ट्रा लेना है और ये फ्रंट के पल्ले में ही लेना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 4 इंच कपड़ा हमारा फ्रंट के पल्ले में एक्स्ट्रा हो। ये अगर होगा तो ज़्यादा बेटर, नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत करेगा। अब देखिए हमने इसमें सेंटर का निशान बना लिया। जिस तरह से हमने गले पे बनाया था उसी तरह से हमने सूट में भी सेंटर का निशान बना लिया है। सेंटर का निशान बनाने के बाद इस तरह से 4 इंच ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने वहीं से इस नेक को लगाना है। ये जो नेक है हमारा ये 4 इंच एक्स्ट्रा से ही लगेगा। आप सेंटर पे सेंटर रखना है। ये हमारा गले का सेंटर है, ये सूट का सेंटर है। सेंटर के ऊपर सेंटर रख जाना है और पहले हमें एक बीच की सिलाई देनी है। नीचे का जो निशान है उसको ऊपर के निशान से मैच करते जाएंगे और हम बीच की सिलाई लगा लेंगे। जब हमारी बीच की सिलाई हो जाएगी उसके बाद हमने इसमें पिंस लगा के एक बार सेंटर चेक करना है कि हमारा सेंटर सही है कि नहीं। इससे क्या होता है, हमारे कंधे डिसबैलेंस नहीं होते हैं। ये देखिए हमने नेक पे पिंस लगा दी हैं ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये हमारा जो नेक है वो हिले ना। अब हम इसका सेंटर चेक करेंगे कि हमने सही लगाया है कि नहीं। इसके लिए आपको जो आपने कटिंग कर रखी है स्लीव की, इसको इसके ऊपर रखेंगे इक्वल रखने के बाद यहाँ से नेक चेक करेंगे। ये नेक का जो कटिंग है ये इस तरफ आपकी आनी चाहिए सेम। ये वाली जो कट है इस वाले कट से मैच करनी चाहिए। ये वाला जो कट है ये इस वाले कट से मैच करना चाहिए, यहीं पे आ रहा है। इसका मतलब हमारा सेंटर सही लगा है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जैसे हम नेक पे सिलाई देते हैं उसी तरह से हमें इस पे सिलाई देनी है। जो भी हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल वैसी ही सिलाई देनी है।
इस तरह से हमने सिलाई दे ली। अब हमने पिंस को हटा देना है। अब हम इसके बीच के कपड़े को कटिंग कर देंगे। इस हॉल्टर नेक की कटिंग की वीडियो भी मैं आपको जल्द से जल्द भेजूंगी, ताकि आपको इसके हॉल्टर नेक वाले सूट की कटिंग भी आ जाए। बस सूट की कटिंग सिंपल सूट की कटिंग की तरह ही होती है, सिर्फ 4 इंच जो कपड़ा होता है वो एक्स्ट्रा होता है। इसमें हम कट का निशान डालेंगे ताकि हमारा गला जो है वो ईज़िली अंदर फोल्ड हो जाए। अब इसे हम अंदर की तरफ पलट देंगे। जहाँ गले के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ हमें शार्प कट देना होता है, जिससे कि गला ईज़िली अंदर की तरफ चला जाए और शेप भी ईज़िली आए। अब जो हम इसे कच्चा करेंगे तो हमें पूरे टॉप से कच्चा नहीं करना है कच्चे की सिलाई, क्योंकि अभी हमें इसे जोड़ना भी पड़ेगा। तो हम टॉप से कच्चे की सिलाई नहीं देंगे, थोड़ा सा छोड़ के हल्का सा नीचे से हम इसमें कच्चे की सिलाई देंगे, ताकि इसमें हम बाद में तुरपाई कर सकें। इस तरह से हमने इसके ऊपर कच्चे की सिलाई दे दी है। अगर आप कच्चे की सिलाई नहीं देते हैं तो आपका गला बहुत ही मुश्किल से बनेगा और जल्दी ही बुकरम पलट जाएगी, तो आपके गले में वो फिनिशिंग या सफाई नहीं आएगी। इसलिए आपको कच्चे की सिलाई देनी ज़रूरी होती है। यहाँ पे हमने एंडिंग पॉइंट में भी हमने पूरी कच्चे की सिलाई नहीं दी है, थोड़ी दूर हमने छोड़ दिया है, इसे हम बाद में देंगे। अब जो हमने 4 इंच शोल्डर से एक्स्ट्रा रखा था, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो हमने शोल्डर से 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसे हमें कटिंग करना है। कटिंग के वक्त ये जो गला अंदर की तरफ गया हुआ है, इससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ये 1/2 इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा, ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा, और ये हमारा शोल्डर का कट है, यहाँ से इस तरह से ऐसे शेप जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ 1/2 इंच कपड़ा होना चाहिए और यहाँ पे शोल्डर के पास तक कट जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है। ये इस तरह से हमने इसे कट कर दिया। दूसरे तरफ भी हम इसी तरह करेंगे। ये जो हमारा कट था शोल्डर से, जो हमने 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा दिया था, ये हमारा शोल्डर है। ये 1/2 इंच कपड़ा गले के बाद है जो सिलाई में जाएगा, और ये इस तरह से हम इसको यू शेप की तरह कटिंग करेंगे। हमने बिल्कुल चौरस कटिंग नहीं देना है, हल्का सा यू शेप में कटिंग देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने कट दे दिया। अब हम इसे बैक वाले पल्ले से जोड़ेंगे। ये हमारा बैक का पल्ला है। अब हम इसमें फ्रंट के पल्ले को जोड़ेंगे। देखिए किस तरह से जोड़ना है, बस यही एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ से हमें शोल्डर से शोल्डर बराबर लेना है। शोल्डर से शोल्डर की तरफ जो हम कपड़ा लेंगे इसको हम बराबर लेंगे। अब जब हम कंधे की सिलाई लगाते हैं तो 1/2 इंच की सिलाई लेते हुए इस तरह से इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए इस तरह से, और अब हम इसको यहाँ पूरा जोड़ने से पहले हम 1/2 इंच पहले निकल जाएंगे। ये हम 1/2 इंच पहले निकल गए, पूरा हमने इसको नहीं जोड़ा है। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाएंगे। इसको भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई देंगे, और जैसे इसके पास आएगा, इस वाले नेक के पास आएगा, वैसे हम इसको बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो दोनों हमारा पास में आने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, जो भी 1/2 इंच, 1 इंच, 1/4 इंच, जो भी कपड़ा हमारा नेक के अलावा एक्स्ट्रा है उसे हम सिल देंगे। हमारा इतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमने इस नेक को खोल के सिलना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ कच्चे की सिलाई इसलिए नहीं दी थी
ताकि हम इस नेक को खोल के सिल सकें। अगर हमने कच्चे की सिलाई दी होती तो वो हमारा फिनिशिंग के साथ नहीं आता। ये हमने नेक को सीधा कर लिया है और फिर हमने इसमें सिलाई दी है। इसमें हमने 2 सिलाई दे देनी है। 2 सिलाई देने के बाद एक लास्ट हमारी सिलाई आएगी कंधे पे। उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी, इस तरह से, जो हमने छोड़ दिया था। यहाँ से सिलाई लगाते हुए नेक के ऊपर से और इस दूसरे कंधे की तरफ हम आ जाएंगे और ये हमारा नेक रेडी हो गया। ये देखिए, ये हमारा हॉल्टर नेक रेडी हो चुका है। इसमें हम मार्जिन का कपड़ा जो है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस नेक को हमारा, इसे हम हॉल्टर नेक कहते हैं। ये हॉल्टर नेक हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए इतनी सफाई से इसकी फिनिशिंग आई है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।